ऐसा क्वेश्चन है कि सब बच्चे माइंड में ये सोचते हैं कि हमें अगर एक डायलिसिस टेक्नीशियन काम करना है, सो हम लोग जो है वो हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। हम जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली में डायलिसिस में बहुत ज्यादा ढूंढ नहीं सकते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए तो जो मैंने नोटिस किया है ऑन फील्ड, या जो जैसे मैं आपके साथ रेगुलरली डिस्कस करती रहती हूँ, या जैसे हम बच्चों को भी बताते हैं, तो डायलिसिस जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। बिकॉज हमारे पास ज्यादातर अपॉर्चुनिटीज डायलिसिस में स्टैंड अलोन सेंटर्स में भी हैं और हॉस्पिटल्स में भी हैं। तो आप थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहोगे कि डायलिसिस से रिलेटेड किस तरीके से बच्चा अपना करियर ग्रोथ, साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज बच्चे, क्योंकि बच्चे के माइंड में ये क्यों आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज कम है, जबकि डायलिसिस तो बहुत अपकमिंग प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा प्लीज आप इसके बारे में मधु हमें एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून ऑल। फर्स्ट डायलिसिस के बारे में जानना चाहती हूँ, मतलब बताना चाहती हूँ है क्या डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है। जैसे कि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट मैम ने बताया कि ब्लड प्रेशर पता करने के लिए मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि मतलब टेक्नीशियन एक होता है, राइट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड होता है, मतलब जो भी है हॉस्पिटल कैरियर में। तो डायलिसिस का प्रोसेस में ये होता है पहले कि किडनी के बारे में हमको जानना है। पहला चीज है, जॉब करने के लिए हमको जानना चाहिए कि किडनी का एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, उसके ऊपर हमको स्टडी करना है। स्टडी के बाद हमको पता करना है कि किडनी का फंक्शनैलिटी क्या है। और उसके बाद जॉब के अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बता रहे हैं, तो जॉब के अपॉर्चुनिटी के बारे में इसलिए मैं ये बताना चाहूंगी। अपॉर्चुनिटी है, हर जगह पे है। पर वो ढूंढ रहे हैं कि नॉलेजेबल पर्सन। वैसा नहीं कि कोई आएगा सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा कि मेरे को जॉब दे दो कि मैं जॉब ले लूंगी। उसके लिए हमको प्रॉपर नॉलेज चाहिए। और इंटरव्यू देते वक्त हमको पता होना चाहिए कि किस आंसर का किस क्वेश्चन का किस आंसर हमें देना चाहिए जिसके लिए हमें सिलेक्ट हो पाए। और दूसरी बात रहा कि अपॉर्चुनिटी लेस। अपॉर्चुनिटी लेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारे हैं। अगर हम जाए उड़ीसा बाहर जाए तो वहां पे हमको अपॉर्चुनिटी इतना मिलेगा। और उसका स्टेप बाय स्टेप रहता है, जैसे कि असिस्टेंट टेक्नीशियन हो गया फर्स्ट, सेकेंडली डायलिसिस टेक्नीशियन, उसके बाद सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन, उसके बाद सेंट्रल मैनेजर और सेंट्रल हेड, या और एक ऑप्शनल होता है नेफ्रोलॉजी टेक्नीशियन। दोनों ऑप्शन हो जाते हैं। अगर किडनी के बारे में ज्यादा डीपली पढ़ सकते हैं या नॉलेज लेंगे, उसके बाद क्या हो सकता है ना, नेफ्रोलॉजी टेक्नीशियन भी हो सकते हैं। कोई की जगह पे हमें अपॉर्चुनिटी में मिल जाएगा। एंड डायलिसिस का बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि हेमोडायलिसिस भी है, पेरिटोनियल है, प्लाज्मा फेरोसिस है, सीआरआरटी है, ऑल दोज थिंग्स। अगर हम सारे को पढ़ सकते हैं, गुड नॉलेज ले सकते हैं, उसके बाद ही हम एक गुड टेक्नीशियन बन पाए। ऐसा नहीं कि कोई जगह पे हम जाएंगे सिर्फ हेमोडायलिसिस पढ़े कि हमको जॉब दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अगर बच्चों उसके बाद एडमिशन लेंगे, पढ़ेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा एक्चुअली है क्या डायलिसिस। और डायलिसिस एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। वैसा बोलना है राइट। कि मतलब भगवान है, सच बोलूं तो। क्योंकि वहां पे डॉक्टर नहीं रहते, वहां पे डॉक्टर नहीं रहेंगे। आप टेक्नीशियन हो तो आप ट्रीटमेंट करोगी। और ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट ऑलमोस्ट 80% होता है डायलिसिस पेशेंट को। मतलब ड्यूरिंग डायलिसिस 4 आवर्स होता है, हेमोडायलिसिस होता है। तो उसके अंदर अंदर क्या होता है ना, पेशेंट समटाइम्स लो बीपी हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है। क्योंकि पेशेंट वैसे ही सोते रहते, तुमको लगेगा कि हाँ पेशेंट सोई है, पर सोते वक्त ही पेशेंट डेथ हो जाता है, हमें पता नहीं होता है। तो उसकी वजह से हमको हैंडल करना है, कैसे उनको हैंडल करना है कि पेशेंट बेड पे लेटा है, पर लेटा होते होते क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। बीपी ड्रॉप हो सकता है, शुगर ड्रॉप हो सकता है। उसको भी हमें पढ़ना है कि बीपी ड्रॉप होने के बाद हम क्या करें, शुगर ड्रॉप होने के बाद हम क्या करें। या राइट। कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट तो सबको पता होगा, क्योंकि बिल्कुल। कार्डियक अरेस्ट एक चीज है जो कि 1% चांस रहता है आईसीयू में बचने का। लाइफ स्पैन देखे तो 1% चांस रहता है आईसीयू में बचने का पेशेंट को। उस टाइम में हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, उस तरह का बंदा हॉस्पिटल को चाहिए जैसे जाके हैंडल कर सकेगा कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट में। तो इसीलिए उसका अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है अगर हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। हॉस्पिटल वाइज हम जाएंगे तो वो पूछेंगे कि इमरजेंसी हैंडल कर सकता है क्या। अगर है कर सकता है तो ठीक है, हम ले लेंगे। अगर नहीं करेगा तो सिर्फ बोलेगा कि मैं सिर्फ ही डायलिसिस करूंगी और जाके प्राइमिंग करूंगी और मशीन दूंगी, जो भी मशीन क्लीनिंग करूंगी, वैसा होगा तो कोई भी नहीं लेगा। क्योंकि हमको हमें क्या है, इमरजेंसी टेक्नीशियन जो आपको बोल रहे हैं, मतलब इमरजेंसी टेक्नीशियन जैसे मेडिकल इमरजेंसी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन रिलेटेड, ईच अदर रिलेटेड।
क्योंकि कार्डियक अरेस्ट वो भी हैंडल करे, कार्डियक अरेस्ट हम भी हैंडल करें, तो जी। दोनों दोनों चीज को हमको हैंडल करना आना चाहिए। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए हमको बहुत नॉलेजेबल रहना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस के बाद ही हम डिसाइड करेंगे हम क्या है एक्चुअली में, हम क्या है, हमारी लेवल क्या है, और हम कहाँ पे जॉब मिल सकते हैं। ओके। थैंक यू। थैंक यू सो मच मधु, बिकॉज बहुत सारा क्लैरिटी आपने यहाँ पे दिया। प्लस साथ साथ में जैसे आपने बोला कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एंड डायलिसिस टेक्नीशियन दोनों बिल्कुल हैंड इन हैंड चलते हैं। सो आप थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के बारे में भी अगर इलेबोरेट करो, बिकॉज अगर मैं एक एज अ आउटसाइडर या अगर मैं बात करूं, तो मेरे माइंड में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की सिर्फ एक ही छवि बैठी हुई है कि वो अस्पताल में दो एंट्री होती है, एक मेन एंट्री होती है, एक इमरजेंसी एंट्री होती है। जो इमरजेंसी एंट्री पे काम करता है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन होता है। लेकिन जब हम आगे उसको और अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हर जगह पे है। तो प्लीज आप बताइए कि फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हमारे लिए कहाँ कहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं जब हम ये कोर्स कर लेते हैं उसके बाद। ओवर टू यू मधु। जी मैम, एक्चुअली पहले हम पता करना है इमरजेंसी होता क्या है। इमरजेंसी क्या होता है, जब सडन केसेस में कुछ हो जाता है हमको क्या करना, हैंडल करना पड़ता है। वो चाहे आग लग जाए, चाहे कोई मतलब पानी में डूब जाए, या कोई सडन बीपी ड्रॉप हो जाए तो गिर जाए, हमें तो पता भी नहीं होता कि बीपी ड्रॉप की वजह से गिरा है क्या, शुगर ड्रॉप की वजह से गिरा है क्या, कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से गिरा है नीचे, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम फर्स्ट वाइटल साइन पे जाना है। वाइटल साइन होता क्या है, वाइटल साइन बॉडी का जो वाइटल ऑर्गन है। तो वाइटल के बारे में हमको जानना है कि पर मिनट ब्रीदिंग कैसे लेते हैं, या पर मिनट हार्ट रेट कैसे चल रहा है, ब्लड प्रेशर कितना रह रहा है, वो सबको हमको पहले पढ़ना है। उसके बाद जॉब कैटेगरी में आएंगे। तो इमरजेंसी में एम्बुलेंस में आते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, उसमें रहता है डेफिब्रिलेटर रहता है, उसमें एईडी मशीन रहता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, एंड ऑक्सीजन लेवल रहता है कि कौन सा पेशेंट को कितना लेवल हम दे सकते हैं, 2 लीटर दे सकते हैं, 4 लीटर दे सकते हैं। और वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन तक हम कैसे उनको पहुंचा सके। तो ये रहा हमारा कम। और उनका जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगा, कैजुअलिटी में रहेगा, ओटी में रहेगा, आईसीयू में रहेगा, और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में रहेगा। और जैसे कि हो गया हमारा कोलेरा वगैरह हो गया, वहां पे भी हम्म। हो सकता है। एंड जी जैसे जी। कि हमारे एनजीओ वगैरह में, जैसे कि किसी ने जल गया है और जी किसी ने जी। छत से नीचे गिर गया है, वहां पे भी रह जी। सकता है। क्योंकि पेशेंट ट्रांसपोर्टिंग में उनको हेल्प भी करना है और साथ साथ इमरजेंसी ट्रीटमेंट दे सके, ताकि हॉस्पिटल पहुंचने तक, राइट। हॉस्पिटल पहुंचने तक उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो देते हैं क्या, कौन ना, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। एंड उनका जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसा रहेगा, फर्स्ट असिस्टेंट रहेगा, उनको ड्रेसिंग वगैरह करना है, सीखना है, सारी चीजें स्टिचेस कैसे करना है वो भी सीखना है। और सीखने के बाद उनको मिलेगा कि एज ए स्टैंडर्ड टेक्नीशियन उनको एक लाइसेंस मिल जाएगा कि इमरजेंसी हैंडल करते हुए, तो उनको बीएलएस मिल जाएगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जी जी उनको जी। एसएलएस मिल जाएगा, एडवांस लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद ही धीरे धीरे उनका स्टेप बाय स्टेप क्या होगा ना, सीनियर लेवल को जाएंगे, जैसे कि जूनियर, सीनियर, अगेन मैनेजर, या डिपार्टमेंट हेड। ये सब पोजीशन रहेगा, हर जगह पे मिल सकता है, जैसे कि टाटा माइंस वहां पे भी मिल सकता है जॉब, एंड इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे भी मिल सकता है जॉब। कोई भी जगह पे आप जाओ वहां पे इमरजेंसी कंपलसरी रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जी। हॉस्पिटल में रहते हैं, आप चाहोगे तो आसपास इंडस्ट्रियल एरिया भी रह सकते हो, अगर आप नॉलेजेबल हो तो आपको हैंडल करने के लिए रेडी हो। तो ये राइट। डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर हम पढ़ें और हमारी नॉलेज अच्छी है तो हमारे लिए मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, चाहे वो डायलिसिस है, चाहे वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है। सो थैंक यू सो मच मधु फॉर गाइडिंग अस ऑन द बोथ द कोर्सेज।